नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। ओके बच्चा लोग। एंड मैं माफी चाहती हूँ, आई एम रियली सॉरी कि मेरी क्लास अभी लास्ट 2 डेज से नहीं आई। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत खराब थी, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से मैं क्लास नहीं प्रोवाइड कर पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब से हमारी कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस आएंगी, सो नो प्रॉब्लम इन दैट। आपका कोर्स कंप्लीट कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आई एम रियली सॉरी कि नहीं आ पाई, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अब मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी, इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपने मैथ्स क्लास में सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन इन 2 चैप्टर्स को अच्छी तरह विद ऑल द एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, नई एंथुसियाज्म के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। नो फियर व्हेन नेहा मैडम इज हियर। ओके ज्यादा हो गया, ठीक है। चलो, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई भी डाउट है, आपको पता है आप क्या कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, या कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा स्पेसिफिकली टेलीग्राम चैनल जी बन चुका है जिस पर आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो वहां भी आप अपना कोई भी डाउट या आपकी कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप वो टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है जी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलो अपनी क्लास को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर को आप स्टार्ट करते हैं। ओके, आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में सबसे पहले, मतलब मेनली ट्रिग्नोमेट्री पे जंप करने से पहले आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें कुछ कंसेप्ट हैं जो हमें पहले समझने हैं। उन एक्सरसाइजेज को कंप्लीट करना है, फिर हम मेन ट्रिग्नोमेट्री पे जंप करेंगे। ठीक है, क्लियर है जी इतना? चलो आ जाओ बच्चों। ओके, अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री से पहले मतलब जो एक्सरसाइज आपकी 3.1 है ना, उसमें कुछ कंसेप्ट है जो हमें समझने हैं। ठीक है, क्या कंसेप्ट है वो? पहला है एंगल। हम एंगल को समझेंगे और उसमें दिए गए 2 कंसेप्ट, 2 मेजरमेंट चीज, एक है डिग्री, एक है रेडियन। ओके, इन 2 कंसेप्ट को हमें अच्छे से समझना है। ठीक है जी, क्लियर। सबसे पहले हम जो चीज समझेंगे वो है कि एंगल क्या है। ठीक है, एंगल क्या है। ओके, सब लोग इस तरफ ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से समझेंगे। एंगल का मतलब क्या होता है? कोई भी रे, क्या बोला मैंने? कोई भी रे जैसे जैसे मूव करती है, जिस डायरेक्शन में वो रे थी उससे जैसे ही दूसरा डायरेक्शन वो लेती है, अपना डायरेक्शन बदलती है, तो पहले जिस डायरेक्शन में थी और दूसरे जब वो जिस डायरेक्शन में गई, उसके बीच में जो उसने बनाया उसे कहते हैं एंगल। मैम कुछ नहीं समझ आया? अभी समझ आएगा। देखो, सपोज ये है एक रे। क्या है ये? एक रे। इस रे को हम बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड। ये रे इस तरफ चल रही है। अब ये रे जैसे ही अपना डायरेक्शन इसने बदल दिया, इस रे ने अपना डायरेक्शन बदल दिया और ये किस तरफ बढ़ गई? ऐसे बढ़ गई। ठीक है, ओके। अब ये बदली हुई रे को मैं इससे रिप्रेजेंट कर, 1 सेकेंड, इस तरीके से, समझे? ये थी रे। क्या थी ये? रे। अब ये रे जैसे जैसे अपना डायरेक्शन बदलेगी, उस बदली हुई रे को मैंने इस पेन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये है रे। अब ये रे जैसे जैसे अपना डायरेक्शन बदलेगी, जैसे ये रे इस तरफ मूव हुई, ऐसे मूव हुई, तो 1 सेकेंड, ये ऐसे मूव हुई, आप लोग को दिख रहा है? ऐसे ही। तो ये जो बीच में बना ये होता है एंगल। क्या होता है? ये जो बीच में बना है इसे क्या कहते हैं? एंगल। ये थी इनिशियल साइड, ये रे का ओरिजिनल डायरेक्शन।
जैसे ही इस रे ने अपना डायरेक्शन बदला, मतलब ये इस साइड चली गई, दिखा आपको? तो जो ओरिजिनल साइड थी और ये बदली हुई साइड है, इसके बीच में ये जो बना है उसे कहा जाता है एंगल। तो ये होती है इनिशियल साइड, ये होती है टर्मिनल साइड। इसे क्या कहा जाता है? एंगल। अब अगर ये रे ऊपर ऊपर बदलेगी, मतलब ऐसे 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 बदलेगी, तो मतलब कैसे एंगल बनेंगे? पॉजिटिव एंगल, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। क्यों? क्लॉक कैसे मूव करती है? आपने कभी वॉच देखी है, घड़ी देखी है? आपके घर, सबके घरों में घड़ी, देखो देखो कैसे मूव करती है, ऐसे। उसकी सुइयां ऐसे चलती है नीचे की तरफ। जैसे ये सुई है, ये कैसे चलती है उसकी सुई? टिक 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 नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन जा रहा है, जैसे मैंने दूसरे डायरेक्शन को दिखाने के लिए ये पेन यूज किए, ये रे का डायरेक्शन था, अब ये दूसरी इस तरफ डायरेक्शन गया, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, ऐसे जा रहा है डायरेक्शन। कैसे? ऐसे। तो जैसे जैसे ये डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर की साइड जा रहा है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव एंगल्स बनाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक के बिल्कुल उल्टा चल रहा है ये, ठीक है। और अगर ये नीचे की तरफ जाए, देखो जैसे ये रे है, ये पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, मतलब ये इस तरफ मूव कर रही है ऐसे, तो क्लॉकवाइज जा रही है। क्योंकि क्लॉक ऐसे मूव करती है, तो नीचे ये रे अगर नीचे, जैसे ये रे है, अगर ये नीचे की तरफ मूव करेगी, पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो नीचे की तरफ ये बनाएगी नेगेटिव एंगल, ठीक है। अब मैं इसको आपको यहां वाले डायग्राम से समझाती हूँ। ये है एक रे, ठीक है, ये है इनिशियल साइड। अब ये रे, ये जो रे है, ये ऐसे मूव करी, ये ऐसे मूव करी, ठीक है। ये सेम रे है, सेम रे बच्चा लोग, सेम रे। ये जो रे है ना, यही रे ऐसे मूव करी, ठीक है। तो ये रे जो ओरिजिनल थी और जिस तरफ इसने मूव किया, उसके बीच में जो बनता है ना, उसे कहा जाता है एंगल। इसे बोलते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, ये होती है हमारी, जिस साइड से वो शुरुआत हुई थी, जिस साइड वो मूव करी, जिस साइड थी ये इनिशियल साइड, जिस तरफ ये मूव करी, ठीक है। ये इनिशियल साइड इस तरफ मूव करी, ऐसे मूव कर रही है, इनिशियल साइड ऐसे मूव कर रही है। ये हो गया हमारी इनिशियल साइड, और जिस तरफ ये मूव करी ये हो गया टर्मिनल साइड। इनके बीच में जो ये बनता है, उसे क्या डिफाइन किया? उसे डिफाइन किया एंगल। तो अगर ये साइड ऐसे ऐसे चलेगी, मतलब क्लॉक के बिल्कुल उल्टा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जी ये क्या बनाएगी? पॉजिटिव एंगल्स बनाएगी। और अगर यही चीज अगर मैं डिफरेंट पेन से यूज करती हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना, कौन सा कलर यूज करूं, स्काई ब्लू यूज करती हूँ, है ना। अगर ये नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, अब ये पहले इधर थी, ये ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे थी, ऐसे गई, देखो पहले इधर थी, ये इधर थी, अब ये ऐसे गई, ठीक है। ये इधर थी, देखो ध्यान से बेटा, ये इधर थी, अब ऐसे गई है, इधर थी और ऐसे ऐसे मूव कर रही है क्लॉक की जैसे, टिक 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 टिक, क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ऐसे थी, ठीक है, क्लॉकवाइज मूव करी, ओके। तो उस मूवमेंट को मैंने ऐसे बताया, दिख रहा है सबको? ओके, ध्यान से, ओके जी। तो अब जब वो नीचे की तरफ मूव करती है, मतलब जब वो क्लॉकवाइज मूव करती है, तब डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, ये रे का क्या है? एक रे जिस तरीके से अपना डायरेक्शन चेंज करती है, ये रे है, जब वो ऊपर की साइड अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, तो जो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन था और जो उसने डायरेक्शन चेंज किया, इसके बीच में बनने वाली चीज को हम क्या कहते हैं?
एंगल कहते हैं। अगर वो ऊपर की तरफ अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, मतलब वो रे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, घड़ी से बिल्कुल उल्टा मूव कर रही है, तो ऊपर वो बनाएगी पॉजिटिव एंगल। और अगर ये रे नीचे की तरफ मूव करेगी, तो नीचे मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो वो क्या बनाएगी? नेगेटिव एंगल। क्या बनाएगी? नेगेटिव एंगल। ठीक है, ये पूरा हमारा समरी हुआ एंगल का। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है जी, चलो अब ध्यान से सुनो। जिस तरीके से हाइट या कोई भी लेंथ हम क्या सिर्फ एक मेजरमेंट यूनिट से मेजर करते हैं? नहीं, हम किसी चीज को, जैसे दूध है, केजी में भी मेजर करते हैं, लीटर में भी मेजर करते हैं, कोई चीज है मीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं हाइट को या डिस्टेंस ट्रेवल को, है ना। अलग अलग मेजरमेंट यूनिट, मीटर भी यूज किया, सेंटीमीटर भी यूज किया, है ना। उसी तरीके से एंगल बेचारा अकेला क्यों रहे? वो क्यों गाना गाए, जग सुना सुना लागे, क्यों गाए? वो क्यों बेचारा सुना रहे? देखो, आज तक आपने एंगल को मेजर करने के लिए क्या मेजरमेंट यूनिट यूज की है? डिग्री। क्या मेजरमेंट यूज की है आपने? डिग्री। ठीक है, अभी तक आप लोग जैसे 60 डिग्री का एंगल, 50 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, आप डिग्री यूज करते हो। किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हो आप? डिग्री। लेकिन अब हम कुछ नया सीखेंगे। अब हम सीखेंगे एंगल को मेजर करने के लिए एक और चीज, जिसे हम बोलते हैं रेडियन। रेडियस नहीं, रेडियन। ओके, रेडियन। 1 सेकेंड। ठीक है बच्चा लोग, रेडियन, इसे हम सीखेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जैसे ये रे है, ये रे ऐसे मूव करी, 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 वापस उधर ही आ गई, तो इसने क्या बनाया? एक पूरा गोल चक्कर ये लगा कर आ गई। ध्यान से सुनना, देखो ये है रे। अगर ये रे सिर्फ हल्की सी मूव करी, मतलब यहाँ, फिर यहाँ, अपने हाथों से बताती हूँ अगर नहीं समझा है। ये हाथ है मेरा, ठीक है, ऐसे, ये रे है ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 वापस पूरा 360 डिग्री। ठीक है, सपोज अभी बताती हूँ, ये है रे, ठीक है, ये रे ऐसे मूव करी, 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 ओ वापस उसी पॉइंट पे आ गई जहां से इसने शुरुआत करी थी। समझ रहे हो? ये थी रे, ये पहले ऐसे मूव करी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, इसने पूरा चक्कर लगा लिया, वापस उसी पॉइंट पे आ गई जहां से शुरुआत की थी। इसे हम क्या बोलते हैं? इसने पूरा सर्कल बना दिया। एक्चुअली सारे एंगल एक सर्कल में ही बनते हैं। क्यों? अगर ये रे सिर्फ इतना मूव करेगी तो एक एंगल बना देगी, अगर यही रे इतना मूव करेगी तो एक एंगल बना देगी, इतना मूव करेगी तो एक एंगल बना देगी, और पूरा का पूरा मूव करेगी ये रे। देखो ध्यान से, पूरा का पूरा अगर इसने एक चक्कर लगा दिया तो उसको बोलते हैं 1 रिवॉल्यूशन, जिसे क्या बोला जाता है? 360 डिग्री। पूरा जब चक्कर लगा लेती है उसे बोला जाता है 360 डिग्री, जो एक सर्कल भी होता है। सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360। क्यों? क्योंकि जब एक रे पूरी तरीके से मूव करती है, जिस जहां से इसने शुरुआत की थी, घूम घूम के 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 वापस उसी जगह पे आ जाती है, उसे बोलते हैं इसने एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, पूरा 360 डिग्री इसने कंप्लीट कर लिया। बोलते हैं 1 रिवॉल्यूशन, पूरा का पूरा एक सर्कल घूम के आई, इसे बोलते हैं एक रिवॉल्यूशन। इतना क्लियर बच्चा लोग? 1 रिवॉल्यूशन क्लियर है? किसी को डाउट है बिल्कुल कमेंट पे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप या टेलीग्राम, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, पर कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? एक पूरा सर्कल, कंप्लीट सर्कल पूरा घूमकर आ गई। ठीक है, 360 डिग्री उसने बनाया। ओके, अब ध्यान से सुनो, अगर हम इस पूरे रिवॉल्यूशन, इस 360 डिग्री के 360 टुकड़े करें, मतलब इसको एक रिवॉल्यूशन को 360 पार्ट्स में हम डिवाइड करें, ठीक है, तो
ईच पार्ट 360 डिग्री को 360 पार्ट में डिवाइड करो तो एक एक डिग्री बन जाएगा, हर पार्ट है 1 डिग्री, ठीक है, हर पार्ट बना 1 डिग्री। पूरा 360 डिग्री को 360 बराबर टुकड़ों में बांटोगे तो हर पार्ट क्या है 1 डिग्री। पूरा का पूरा रे पूरा चक्कर लगा के पूरा सर्कल घूम कर आई, मतलब पूरा 360 घूम कर आई। सर्कल क्या होता है, पूरा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को 360 टुकड़ों में इक्वल टुकड़ों में बांटो, 360 डिग्री को इक्वल टुकड़ों में बांटो तो क्या बनता है, वो क्या बनता है, हर पार्ट क्या होता है 1 डिग्री। क्या होता है जी 1 डिग्री। ये हो गया हमारा डिग्री। अभी रेडियन समझना है, बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन पहले इस पे ध्यान दो, ठीक है, ओके। इतना सबको क्लियर होगा, ओके जी। चलो अब अगर 1 डिग्री को मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, 1 डिग्री को मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ओके। मैंने क्या बोला, 360 डिग्री को 360 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो हर डिग्री बनती है क्या, हर पार्ट क्या बनता है 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को 7 टुकड़ों में और डिवाइड कर दो तो मतलब पता है क्या होता है, इसे बोला जाता है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। यस, दिस इज नॉट योर क्लॉक मिनट्स एंड सेकेंड, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। आपका जो क्लॉक के अंदर, आपकी वॉच के अंदर जो मिनट सेकेंड्स रहते हैं, यहाँ पे वो बात नहीं की जा रही है बच्चा, यहाँ पे वो बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे जो मिनट का रिप्रेजेंटेशन है डिग्री के टर्म्स में, उसे समझना है। क्वेश्चन में अगर क्लॉक के टर्म्स में पूछा गया है तो क्लॉक वाइज आंसर करेंगे, लेकिन डिग्री और ये मिनट्स का पूछा गया है तो इस कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ क्लॉक की बात नहीं हो रही है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट्स को डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से, ठीक है, ओके। 1 डिग्री का मैंने 360 डिग्री को 360 पार्ट्स में डिवाइड करके हर पार्ट हो गया 1 डिग्री। अब 1 डिग्री के और मैंने 7 टुकड़े कर दिए तो वो हो जाते हैं मिनट्स। मतलब 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स आ जाते हैं, 60 मिनट। कितने मिनट्स आ जाते हैं, 60 मिनट। मतलब अगर मैं 1 मिनट लिखना चाहूं तो वो क्या होता है 1/60 डिग्री, क्योंकि मैंने 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दिए, 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दिए। हर टुकड़ा क्या होता है मिनट, क्या होता है मिनट, उसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं मिनट से, ठीक है। 1 डिग्री के 60 इक्वल टुकड़े कर दिए, हर टुकड़ा क्या बन गया मिनट। तो 1 मिनट, मिनट को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, डैश से, तो डैश, ठीक है। तो 1 मिनट क्या होगा 1/60 डिग्री, सिंपल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब 1 मिनट को और 60 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, देखो देखो देखो, पूरा 360 डिग्री। अभी बताते हैं, हम एक शेप बना लेते हैं ना, भाई साहब सर्कल बन जा, बढ़िया सर्कल बना है ना, ओके। ये जो होता है इस पॉइंट से ये पूरा सर्कल क्या होता है 360 डिग्री, ठीक है। इसको अगर मैं 360 पार्ट्स में लिखूं, हर पार्ट क्या होता है, हर पार्ट क्या होता है जी, 1 सेकेंड, हर पार्ट क्या होता है जी 1 डिग्री। अब वो एक पार्ट, मतलब जैसे इसके मैंने 360 डिग्री करे ना, तो मान लो ये एक पार्ट ये है, ठीक है, ये अभी बड़ा दिख रहा है, ये पूरा 360 डिग्री को किया। अब ये एक पार्ट के अगर मैंने 60 टुकड़े करे, ठीक है, 60 टुकड़े, तो हर टुकड़ा क्या कहलाया 1 मिनट कहलाया, 1 डैश, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब इस एक टुकड़ा 1 मिनट के भी 60 टुकड़े कर दिए तो वो हर टुकड़ा क्या कहलाया 1 सेकंड कहलाया। सेकंड को मैंने डबल डैश से लिखा, समझे। पूरा सर्कल 360 डिग्री का 360 पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट क्या बन गया 1 डिग्री। अब वो एक पार्ट जो 1 डिग्री उसको 60 टुकड़ों में डिवाइड किया तो हर टुकड़ा क्या बन गया 1 मिनट। अब वो हर टुकड़े को 60 पार्ट में और डिवाइड किया, फिर वो हर पार्ट क्या बन गया 1 सेकेंड। दैट मीन्स 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। नॉट योर क्लॉक, क्लॉकवाइज नहीं, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करना पड़ेगा। मतलब 1 डिग्री के अंदर कितने सेकेंड आते हैं
60 मिनट आते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, मतलब 60 इंटू 60, 3600 सेकंड। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल्स टू 3600 सेकंड। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस विल बी यूज्ड इन क्वेश्चन। ठीक है, 360 टुकड़ा, हर टुकड़ा 1 डिग्री, 1 डिग्री के 7 पार्ट कर दिए, हर पार्ट 1 मिनट, हर पार्ट 1 मिनट के 7 पार्ट कर दिए, हर पार्ट 1 सेकंड। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 minute equals to 60 seconds. Therefore, 1 degree equals to 3600 seconds. Second is represented by this double dash and minute is represented by this. This was the whole concept of what? Of degree. जो हम अभी तक करते आए हैं, एंगल्स को हम डिग्री में ही मेजर करते हैं। पहला कंसेप्ट हमने समझा एंगल क्या होता है, एंगल को हम डिग्री में ही मेजर करते हैं। इतना सबको पता है, एंगल जी डिग्री में ही मेजर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एंगल डिग्री में ही मेजर होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो अब आ जाओ। अब रेडियन क्या होता है? रेडियन ध्यान से सुनो। अगर 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर मैं एक आर्क बनाऊं जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर और इसे ज्वाइन करूं, तो ये जो एंगल बनेगा उसे कहा जाता है 1 रेडियन। क्या बोला मैंने? सर्कल का रेडियस आप सबको पता है, सर्कल के ये पॉइंट से जो सर्कल का पूरा डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर मैं एक आर्क बनाऊं, जैसे मैंने वो प्रोजेक्टर वो रखते हैं ना, आपके लिए आपने इस पॉइंट पे रखा और इसे ऐसे एक आर्क मार्क किया, ये क्या है? आर्क। कितनी लेंथ का आर्क? 1 सेंटीमीटर का आर्क आपने मार्क करा ऐसे। ठीक है, तो इस पर ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, एंगल मतलब थीटा, उसे कहा जाता है 1 रेडियन। 1 रेडियन, इसे क्या कहा जाता है? 1 रेडियन। रेडियन का मतलब आप लेंथ से भी समझ सकते हो। क्यों मैम? देखना, अभी रेडियन डिपेंड करेगा लेंथ पे, अभी बताती हूँ कैसे। हम ब्लू पेन लेंगे ना, अच्छी वाली, देखो इधर रेडियस कितना था? आर कितना था? 1 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी थी? लेंथ कितनी थी? 1 सेंटीमीटर। तो जो मेरा रेडियन आया, रेडियन कितना आया? 1 रेडियन। नाउ 1 कितना सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर वो नहीं पता, 1 रेडियन आया, 1 रेडियन। इस एंगल को कहते हैं 1 रेडियन। ठीक है, ओके, 1 रेडियन क्या कहते हैं? 1 रेडियन। एंगल को मेजर करते हैं हम किससे? कितने का एंगल बना? 1 रेडियन का। लेंथ जितनी थी उतना ही एंगल बना, है ना? है ना? अब देखो 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 ध्यान से, मैं अभी बताती हूँ इसको लेंथ क्यों कहते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को, बस मेरी तरफ ध्यान देते जाओ। अगेन 1 सेंटीमीटर ही रेडियस है, लेकिन मैंने जो आर्क बनाया है, आर्क वो बनाया मैंने 1.1 सेंटीमीटर। तो अब इस पर जो ये एंगल बनेगा, जो ये थीटा बनेगा, वो पता है कितने का होगा? 1.1 रेडियन का। पहले तो रेडियन क्या होता है? रेडियन इज सर्कल का जो रेडियस होता है, 1 सेंटीमीटर वाले रेडियस सर्कल पे जब भी मैं कोई आर्क बनाती हूँ, उस आर्क पे, उस लेंथ पे जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है रेडियन। तो जितनी लेंथ उतना रेडियन। 1 सेंटीमीटर की लेंथ तो 1 रेडियन। अगर 1.1 सेंटीमीटर का आर्क, मतलब इतनी लेंथ का आपने, इतनी लेंथ का आर्क बनाया है, तो वो हो जाएगा उतनी लेंथ का रेडियन, 1.1 रेडियन। ठीक है, यहां पर रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क क्या है? 1.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज रेडियन?
1.1 रेडियन। ओके, अब मैं इसे समझाती हूँ ऐसा क्यों। रेडियन का बेसिकली मतलब क्या होता है, आप एंगल को डिग्री में मेजर करते हो, अगर वो ही डिग्री मुझे लेंथ में मेजर करनी है उसे कहते हैं रेडियन, उसे कहते हैं रेडियन। मतलब इतना आंख को बनाने के लिए, जैसे मैं क्या लेती हूँ, एक थ्रेड, एक टुकड़ा, एक थ्रेड, ये थ्रेड, ये कितना लेंथ लूज थ्रेड का कि ये 1 सेंटीमीटर का आंख बना ले, अगर मैं इसको घुमाऊं ना ये इतना आंख बना ले, समझे समझे। तो जितनी लेंथ उतना ही रेडियन, उतना ही थीटा। क्यों? क्योंकि रेडियन क्या है, जैसे किसी एंगल को आप डिग्री में मेजर कर रहे हो, उसी डिग्री को जो अगर मैं लेंथ में मेजर करूं उसे कहते हैं रेडियन। उसी डिग्री को लेंथ में मेजर करूं तो कहते हैं रेडियन। लेंथ कैसे? बिकॉज जो आर्क की लेंथ है वो यही एंगल बन रहा है, उतना ही थीटा है, उतना ही रेडियन है। अगर आर्क 2 सेंटीमीटर की हो गई तो रेडियन 2 रेडियन आएगा। ये एंगल, ये थीटा, बेसिकली इसे मैं रेडियन नहीं कहूंगी, इसे मैं कहूंगी थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या लेते हैं, थीटा। जैसे डिग्री होती है एंगल की मेजरमेंट यूनिट, वैसे ही रेडियन होता है एंगल की मेजरमेंट यूनिट। तो 1 रेडियस सर्कल पर, जिस सर्कल का रेडियस 1 है उस यूनिट सर्कल बोलते हैं उसको। कौन से सर्कल बोलते हैं? यूनिट सर्कल, जिन सर्कल्स का रेडियस 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर वाले सर्कल पर जितनी आर्क बनाओगी उससे जो एंगल बनेगा वो होता है रेडियन। तो जितनी आर्क, जितनी लेंथ का आर्क बनेगा उतना ही होता है रेडियन, वो ही होता है थीटा, वो ही होता है एंगल जिसे हम रेडियन में कहते हैं, ये होता है रेडियन। इसका मतलब बताओ तो जैसे कोई एंगल डिग्री में मेजर होता है, अगर उसे लेंथ में मेजर करना है, जैसे मुझे कितना थ्रेड का टुकड़ा चाहिए, कितना लंबा, कितनी लेंथ का टुकड़ा चाहिए इतना आर्क बनाने के लिए, 1 सेंटीमीटर का आर्क बनाने के लिए, या इतना 1.1 रेडियन बनाने के लिए, इसे ही कहा जाता है रेडियन। कितना लंबा टुकड़ा चाहिए इतना आधा ये बनाने के लिए, वो ही होता है रेडियन। जब कोई एंगल को जैसे डिग्री में मेजर करते हैं, वही डिग्री अगर लेंथ में मेजर होती है, लेंथ में, तो कहलाती है रेडियन। तो जितनी आर्क की लेंथ है उतना ही रेडियन, उतना ही ये थीटा है, आपको दिखेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब देखो मुझे एक बात बताना, सबको पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसे हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये पूरा पेरीमीटर, पूरी बाउंड्री, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबने बचपन में पढ़ा होगा, 2πr, राइट? ओके, यही कहते हैं हम, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पहले मुझे इतना बताओ आप सभी लोग। यही कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, 2πr, दैट इज द बाउंड्री, इसको मेजर करते हैं, इसी को हम कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, 2πr। ठीक है, अगर मैं ऐसे 1 सेंटीमीटर का रेडियस ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? 2π, पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2π। डिग्री के टर्म्स में है ये, डिग्री के टर्म्स में। मेरे को क्या पता करना है भाई? ये जो पूरा सर्कल बनेगा, मतलब ये जो आर्क पूरी बनेगी, ये पूरी आर्क जो बनेगी उसकी लेंथ क्या है? यही तो होता है रेडियन, यही तो होता है रेडियन। सरकमफेरेंस, ध्यान से, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब ये पूरी बाउंड्री कितनी, अगर 1 सेंटीमीटर का रेडियस है सर्कल का, तो पूरी बाउंड्री मतलब पूरी लेंथ, और पूरी लेंथ मतलब रेडियन। मैंने अभी अभी आपको बताया रेडियन का मतलब क्या होता है, लेंथ निकाला, उस आर्क की जितनी लेंथ है उतना ही होगा, उतना ही क्या होगा? रेडियन, उतना ही बनेगा थीटा, उतना ही बनेगा एंगल। तो मतलब रेडियन मतलब क्या? वो आर्क की लेंथ। तो इधर
आर्क मतलब पूरा सर्कल बन रहा है 360 डिग्री का, तो कितनी लेंथ चाहिए 1 सेंटीमीटर पर 360 डिग्री का सर्कल बनाने के लिए? 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर पूरा 360 डिग्री का सर्कल बनाने के लिए कितनी लेंथ चाहिए? 2 पाई। अगर ये r 1 सेंटीमीटर है 2 पाई, बिकॉज सर्कमफेरेंस और सर्कल क्या होता है? लेंथ ही तो निकाल कर देता है। सर्कमफेरेंस क्या निकाल कर देता है? सर्कमफेरेंस लेंथ ही तो निकाल कर देता है, मतलब 2 पाई लेंथ। मतलब ये किसका हो गया? रेडियन का। मतलब रेडियन इक्वल्स टू 2 पाई। इधर जो लेंथ होगी, जो रेडियन होगा, वो क्या होगा? 2 पाई। कहा? पूरे 360 डिग्री पर, पूरे 360 डिग्री पर, है ना? एक सेकेंड, ठीक है? ओके, क्लियर है? ओके बच्चा लोग, क्लियर है आप सबको? इतना क्लियर है? ध्यान से ध्यान से ध्यान से सब सुनेंगे। ओके, देखो मैं क्या बोल रही हूं, मैं क्या बोल रही हूं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? पूरा पेरीमीटर जो हम निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है उसका? 2 पाई आर, दैट इज लेंथ। अब आर्क जो है, आर्क जो है आप इतनी भी बना सकते हो, इतनी भी बना सकते हो, आर्क ही तो ड्रॉ करनी है। मैंने पूरी आर्क ड्रॉ कर दी, पूरी आर्क ड्रॉ कर दी। ये पूरा 360 डिग्री का सर्कल है। सर्कल मतलब पूरा 360 डिग्री, पूरा रिवॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर पर जो आर्क की लेंथ है वो क्या होती है? 2 पाई आर, क्योंकि यही पूरा आर्क, पूरी लेंथ, इसी को तो कहते हैं सर्कमफेरेंस, 2 पाई आर, ठीक है? और यही लेंथ बनेगी रेडियन। मतलब पूरे 360 डिग्री पर रेडियन लेंथ क्या होगी? 2 पाई। क्योंकि मैंने अभी अभी बताया जो आर्क की लेंथ होगी उतना ही थीटा होगा, उतना ही रेडियन होगा, क्योंकि डिग्री को ही रेडियन, लेंथ में मेजर करना ही रेडियन होता है। तो रेडियन क्या होगी? 2 पाई। रेडियन क्या होगा? 2 पाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है? इसमें किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, ठीक है जी? मतलब 360 डिग्री है 2 पाई, है ना? है ना? 1 डिग्री कितना हो जाएगा? दोनों को डिवाइड बाय 360 करो। 360 डिवाइड बाय 360, 2 पाई डिवाइड बाय 360, मतलब 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। बिकॉज ये 2 पाई क्या है? रेडियन। बिकॉज ये है लेंथ, और जो आर्क की लेंथ होती है उतना ही हमारा थीटा आ रहा है, वो ही हमारा रेडियन होता है। ये हमने अभी अभी समझा। कैसे समझा? मैंने 1 सेंटीमीटर के रेडियस पे 1 सेंटीमीटर का आर्क बनाया, तो वो ही एंगल आया, वो ही थीटा आया जैसे 1 रेडियन का। तो जितनी आर्क, जितना लेंथ है उतना, उसी को कहते हैं रेडियन, ठीक है? उसी का मेजरमेंट यूनिट है क्या? रेडियन। रेडियन, डिग्री को ही लेंथ में मेजर करना। तो अगर पूरा 360 डिग्री वाला सर्कल है 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर, हम लोग वैसे सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर से। 2 पाई आर ये हमारा फॉर्मूला रहता है, जो क्या बोलता है? पूरा सर्कल की लेंथ ही तो बोलता है। या ऐसे समझ सकते हो, कितनी लेंथ का धागा चाहिए पूरा सर्कल बनाने के लिए, 360 डिग्री का सर्कल बनाने के लिए कितनी लेंथ का धागा हमें चाहिए, ठीक है? उसी को, उस धागे की लेंथ कैसे निकलती है? 2 पाई आर से। आर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, हमने लिया 1 सेंटीमीटर, तो 2 पाई, ये जो लेंथ है वही तो है रेडियन। मतलब 360 डिग्री पर रेडियन क्या है? 2 पाई। समझे बच्चा लोग? 360 डिग्री पर रेडियन क्या है? 2 पाई। जो लेंथ है आर्क की, यहाँ पे आर्क मतलब पूरा सर्कल बन जा रहा है, छोटा आर्क नहीं, पूरा का पूरा आर्क बन रहा है। तो मतलब 360 डिग्री पर रेडियन क्या है? 2 पाई। अगर मुझे 1 डिग्री पे पता करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 360। 360 डिग्री को डिवाइड बाय 360 करूंगी तो क्या आता है? 1 डिग्री। 2 पाई को डिवाइड बाय 360 करूंगी तो क्या आता है? 180। दैट मीन्स 1 डिग्री पे रेडियन कितना होता है? लेंथ कितनी होती है? पाई बाय 180 रेडियन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट।
बहुत, इससे सारे रेडियन के, जो हमारा रेडियन और डिग्री के क्वेश्चन है वो इसी चीज से सॉल्व होने वाले, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। देखो आज की क्लास हमने क्या समझा, पहले हमने समझा एंगल क्या होता है। जो इनिशियल साइड जब अपना डायरेक्शन चेंज करती है, ऊपर की साइड करेगी पॉजिटिव एंगल बनाएगी, नीचे की साइड करेगी नेगेटिव एंगल बनाएगी। क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की साइड क्लॉकवाइज। अब एंगल को मेजर हम करते हैं डिग्री में, मतलब 360 डिग्री को 360 पार्ट्स में करें तो हर पार्ट 1 डिग्री होता है। उस हर एक पार्ट को 60 टुकड़ों में डिवाइड किया तो वो हर पार्ट 1 मिनट होता है। ठीक है, मतलब 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। ओके, अब उस हर मिनट के 60 टुकड़े करें तो वो हर पार्ट सेकंड कहलाता है, मतलब 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड्स। मिनट को डैश से रिप्रेजेंट किया, सेकंड्स को डबल डैश से। दिस इज नॉट योर क्लॉक मिनट्स एंड सेकंड, तो उसको सेपरेट रखो। ठीक है, फिर आता है रेडियन। रेडियन मतलब 1 सेंटीमीटर के रेडियस वाले सर्कल पे आप जितना भी आर्क बनाओगे, उस आर्क से जो एंगल है दैट इज थीटा, वो कहलाता है रेडियन। और वो रेडियन क्या होगी, जो आर्क की लेंथ होगी वही होता है रेडियन। मतलब डिग्री को लेंथ में मेजर करना, डिग्री मतलब एंगल को लेंथ में मेजर करना, जितने का आर्क है वो होता है रेडियन। तो आपको पता है कि जब एक पूरा सर्कल, एक पूरा रिवॉल्यूशन अगर हम करें 360 डिग्री का, तो उस टाइम पे जो आर्क होता है, जो लेंथ होती है, उसे कैसे मेजर करते हैं, जिसे हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। लेंथ ही तो मेजर कर रहे हैं 2 पाई आर से, तो वो हो गया रेडियन। मतलब 360 डिग्री पर रेडियन जो लेंथ है वो क्या होती है, 2 पाई। तो 1 डिग्री पर कितनी होती है, डिवाइड बाय 360 किया तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, उतनी लेंथ होती है। इससे डिग्री एंड रेडियन के जितने भी रिलेटिव क्वेश्चंस है वो सारे इस बेस पे सॉल्व होंगे। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग बच्चा लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें किसी को जरा सा भी डाउट है प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। एंड अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। ओके बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।